हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विदेश पर आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रतिशत त्रुटि। इस पर आधारित हमने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज हम प्रतिशत त्रुटि पर आधारित दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न लिखा है आपका, एक गोले की त्रिज्या r बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। एक गोले की जो त्रिज्या है वो r बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसके आयतन तथा क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसी ऐसे होता है कि एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है। इसके आयतन तथा क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटियां ज्ञात कीजिए। तो एक में जो त्रुटि दी गई है वो परसेंट में दी गई है, एक में इसका मान जो है पैमाने के साथ दिया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको हम बताएंगे। ठीक, तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या r बराबर दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। गोले की जो त्रिज्या है r बराबर दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम को ये माप दी गई है। अब इस माप की हम अनिश्चितता को देखेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें हम r का मान दिया गया है, डेल्टा r का मान निकालेंगे। उसको हम दूसरे शब्दों में अल्पतमांक भी कह सकते हैं। तो डेल्टा r की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो डेल्टा r बराबर कैसे निकालेंगे, यहां पर देखेंगे। डेल्टा r का मान हम r की सहायता से निकालते, उसी मान की सहायता से निकालते हैं, दिए गए मान की सहायता से। यहां पर देखा गया 2.5 है, तो जो डेल्टा की वैल्यू होती है, अनिश्चितता होती है, वो दशमलव पर निर्भर करती है। हम देखते हैं कि दशमलव के बाद संख्या में कितने अंक हैं, दशमलव के पीछे कितने अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद केवल एक अंक लिखा है। ठीक है, वो भी क्या है 5। तो जब हम अनिश्चितता इसकी लिखेंगे तो दशमलव के बाद दशमलव लिखेंगे। अब इसमें केवल एक ही अंक दिया है तो दशमलव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको अगर इसमें यही दिया होता r बराबर 2.52, तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होते, 2। तो इसकी अनिश्चितता हम लिखते तो डेल्टा r बराबर दशमलव अंतिम अंक 1 बचा तो वो 0, तो 0.01 हो जाता। ठीक, तो इसकी अनिश्चितता आ गई r बराबर 2.5 सेंटीमीटर, वो r बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा r का मान कितना हो गया, 0.1। ठीक, अब गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन जो होता है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो गोले का जो आयतन होता है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये 4/3 पाई जो है वो अचर है, अर्थात इस पर निर्भर नहीं करता है। ये गोले की त्रिज्या चाहे 10 सेंटीमीटर लो, चाहे 20 सेंटीमीटर लो, चाहे 5 सेंटीमीटर लो, चाहे 100 सेंटीमीटर लो, 4/3 पाई सब में आएगा। लेकिन r का मान क्या है, सभी गोलों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए 4/3 पाई यहाँ पर अचर राशि हो जाएगी, जिसका मान नियत होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में नियत रखते हैं, इसलिए जब हम परसेंट त्रुटि निकालते हैं तो जो जितनी भी अचर संख्याएं होती हैं वो सारी छूट जाती हैं, या कह सकते हैं जिस पर वस्तु निर्भर नहीं करती है वो सारी संख्याएं क्या होती, छूट जाती हैं। तो 4/3 पाई पर यहाँ पर निर्भर नहीं करता है, केवल किस पर निर्भर करता है, r पर, इसलिए 4/3 पाई छूट जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसलिए इसके आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि बराबर आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि बराबर कितनी होगी। देखो, इसको फार्मूला बना देंगे, कैसे लिख देंगे, हमने आपको बताया था, डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा v/v गुणे 100%, आयतन को हम v से दर्शाते हैं, बराबर 4/3 पाई छूट जाएगा। जो घात होती, घात कहाँ जाएगी आगे, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा r/r गुणे 100%। ठीक, अब इसमें वैल्यू हम रख देंगे, ये हो जाएगा 3, डेल्टा r का मान 0.1, r का मान 2.5
गुणे 100, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये 1/25 इंटू 100, 25 4 जा 100, 4 का गुणा 3 से कर देंगे, कितना आएगा 12%। तो गोले का आयतन मापने में कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी? 12% की त्रुटि आ जाएगी। ठीक, अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल ए बराबर होता है 4/πr², जहां r हो जाती है त्रिज्या। अब वो चाहे गोले की हम बात करें, यहां पर चाहे 10 सेंटीमीटर का गोला हो, 5 सेंटीमीटर का हो, 3 सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का हो, 1 सेंटीमीटर का होगा, सभी कंडीशन में त्रिज्याएं बदल रही, लेकिन ये क्या है 4π का मान बदलेगा नहीं, 4 और पाई का मान 3.14 प्रत्येक क्वेश्चन में आप रखते हो। तो यहाँ पर गोले का जो क्षेत्रफल है किस पर निर्भर कर रहा है? उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, 4π पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसलिए जब हम परसेंट त्रुटि निकालते हैं तो परसेंट त्रुटि में हमने आपको बताया सदैव अचर संख्याएं जिन पर निर्भर नहीं करता है वो सभी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर हम क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि बराबर होने वाली प्रतिशत त्रुटि। तो क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो ये जो ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा ए में। किसमें कन्वर्ट होगा? डेल्टा ए में। डेल्टा A/A गुणे 100% बराबर 4π छूटेगा, जो घातांक है वो आगे आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा R/R गुणे 100%। ठीक, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा R। डेल्टा R का मान कितना है? 0.1/2.5 गुणे 100%। ये दशमलव से दशमलव हटेगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूना 8। तो क्षेत्रफल मापने में कितने परसेंट की त्रुटि? 8% की त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन दिया है, गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है। पूरा इसमें परसेंट दे दिया गया है। अगर परसेंट दे दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना डेल्टा की वैल्यू निकालनी है ना कुछ। 2% की त्रुटि दी गई है त्रिज्या के मापन में, अर्थात ये दिया गया है डेल्टा R/R गुणे 100% का मान कितना है? 2%। ठीक, डेल्टा R/R गुणे 100% का मान कितना आ गया? 2% आ गया। ध्यान देना, इसलिए आयतन होता है गोले का, आयतन V बराबर 4/3πr। हम ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको याद आ जाए। ठीक, आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगी, आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा? डेल्टा V/V गुणे 100% बराबर 4/3π छूटेगा, R बचेगा, R की घात 3 घात आगे आएगी, 3/डेल्टा R गुणे R गुणे 100% बराबर 3 इंटू डेल्टा R/R गुणे 100% का मान कितना है? 2% और 3 दूना 6%। ठीक, तो आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी? 6% आ जाएगी। क्षेत्रफल के मापन में, क्षेत्रफल होता है गोले का, क्षेत्रफल बराबर A बराबर होता है 4πr²। क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा A/A गुणे 100% बराबर 4π, चर संख्या छूट जाएगी, हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा R/R गुणे 100%। तो 2 इंटू डेल्टा R/R गुणे 100 का मान कितना दिया है? 2%। तो 2 था, 2 गुणे 2 अर्थात कितने परसेंट? 4%। अर्थात अगर आपको हम शार्टली बात बता रहे हैं, अगर परसेंट में त्रुटि दी हो, ठीक, त्रिज्या के मापन में परसेंट में त्रुटि दी हो, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम सदैव 3 से गुणा कर देते हैं।
और क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे नहीं, ठीक, लेकिन हमारा कर्म है पूछना, तो हम आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। कह रहा एक गोले की त्रिज्या के मापन में 4% की त्रुटि होती है। एक गोले की त्रिज्या के मापन में 4% की त्रुटि होती है, इसके आयतन तथा क्षेत्रफल के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। सेकंड टाइप का दे रहे हैं, ये आसान है, इसका आंसर आप बड़ी आसानी के साथ दे सकते हो, लेकिन आप आंसर बताएंगे नहीं। ठीक, दिया गया है, दोनों टाइप के प्रश्न इसमें है। कह रहा एक घन का द्रव्यमान m बराबर 1.25 किलोग्राम तथा भुजा 0.5 मीटर है। ठीक, भुजा को अगर हम a से दर्शा दें तो a बराबर 0.5 मीटर है। इस कह रहा है घन के घनत्व के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपको घनत्व का फार्मूला पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर क्या होता है, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो घनत्व, घन का जो द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 1.25 किलोग्राम। हमने आपको बताया था कि जब पैमाने के साथ मान दिए होते हैं तो m का मान दिया है तो आपको डेल्टा m का निकालना है। तो डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा? ठीक, 1.25 है तो डेल्टा m, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। ठीक, दशमलव के पीछे कितने अंक हैं? 2। तो इसका जो हम अनिश्चितता लिखेंगे हो जाएगी 0.01। यहाँ पर a का जो मान दिया गया है, a का मान है 0.5, इसकी अनिश्चितता लिखेंगे, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है तो हो जाएगी कितनी? 0.1। ओके, ठीक। अब घन का घनत्व निकालना है, तो जो घनत्व होता है, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, तो घन का घनत्व बराबर हो जाएगा घन का द्रव्यमान m बटे घन का आयतन। ठीक, घन का द्रव्यमान m बटे घन का आयतन, और घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन कितना होता है? भुजाघात 3। घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजाघात 3। भुजा यहाँ a है तो a की घात कितनी? 3। तो यहाँ से घनत्व रो बराबर हम लिख सकते हैं, देखो कितना, द्रव्यमान के स्थान पर स्मॉल m और घनत्व के स्थान पर, आयतन के स्थान पर आयतन, घन का आयतन होता है भुजाघात 3, तो यहाँ हो जाएगा a घात 3। ठीक, इसलिए घनत्व के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, इसलिए घनत्व के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, होने वाली प्रतिशत त्रुटि। तो घनत्व के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? देखो, डेल्टा रो अपान रो गुणे 100% बराबर डेल्टा m अपान m गुणे 100% प्लस, चाहे हमने कहा था बटे में हो चाहे गुणे में, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो केवल हम सबको प्लस में ले आते हैं। ये घात 3 है, इसकी घात 3 आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा a अपान a गुणे 100%। ठीक, ये हो जाएगा डेल्टा रो अपान रो गुणे 100% बराबर, वैल्यू रख दो, डेल्टा m का मान कितना है? 0.01 और m का मान कितना है? 1.25 गुणे 100% प्लस 3, डेल्टा a का मान 0.1 और a का मान 0.5 गुणे 100%। ठीक, देखो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ये आपका आएगा 1/125, या इसको हम लिख सकते हैं 100/125% प्लस 3, यहाँ दशमलव हटेगा, 100 का गुणा 1 से होगा, ये हो जाएगा 100/5। ठीक, इसको काट दो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 40, 55 40, 0.8 प्लस 3 गुणे 20 पंचे 100, 20 3 60,
ये हो जाएगा 20 3 60, 60 में 0.8 जुड़ेगा, 60.8% की क्या हो जाएगी, घन के घनत्व के मापन में 60.8% की प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक घन का द्रव्यमान तथा भुजा मापने में क्रमशः 3% तथा 2% की प्रतिशत त्रुटि होती है। इसके घनत्व के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखो, द्रव्यमान के मापन में 3% की जब परसेंट का चिन्ह दिया होता है तो हमने आपको कहा था डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा m/m गुणे 100 बराबर 3%, और भुजा को हम a से लिखते हैं तो डेल्टा a/a गुणे 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2%। अभी भी इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इतनी बार बताया गया है। डेल्टा अगर परसेंट में चिन्ह दिया होता है तो डेल्टा m/m गुणे 100% बराबर 3% पूरा लिख देते हैं, डेल्टा a/a गुणे 100% बराबर 2% हो जाएगा। ठीक, अब घनत्व के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो अभी हमने लिखा है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन के स्थान पर लिख सकते हैं भुजाघात 3। तो इसके मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो कितनी आएगी, डेल्टा ρ/ρ गुणे 100% बराबर ये हो जाएगा डेल्टा m/m गुणे 100% प्लस इसका 3 आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा a/a गुणे 100%। डेल्टा m/m गुणे 100% की वैल्यू कितनी है, 3% प्लस 3 इंटू डेल्टा a/a गुणे 100% की वैल्यू 2%। 3 दूनी 6, 6 में 3 जुड़ेगा कितना आएगा, 9%। ठीक, तो इसके द्रव्यमान के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि हो जाएगी, वो घनत्व के मापन में 9% की त्रुटि हो जाएगी। और आज का आपका होमवर्क इस क्वेश्चन से संबंधित दिया गया है। क्वेश्चन एक, पिंड का द्रव्यमान मापने में, पिंड का द्रव्यमान मापने में द्रव्यमान तथा वेग मापने में, द्रव्यमान तथा वेग मापने में 2% तथा 3% की त्रुटि होती है। ठीक, एक पिंड का द्रव्यमान तथा वेग मापने में 2% तथा 3% की त्रुटि होती है। इस पिंड की गतिज ऊर्जा के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, गतिज ऊर्जा के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था एक पिंड का द्रव्यमान तथा वेग मापने में क्रमशः 2% तथा 3% की त्रुटि होती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हम आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला बता रहे हैं, K बराबर होता है 12mv²। आपको इसकी सहायता से सॉल्व करके इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और एक होमवर्क है, 2 हो गए, एक पहले वाला एक दूसरा वाला। एक क्वेश्चन आपको हम और एक दे रहे हैं, एक घन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई मापने में, ऊंचाई मापने में क्रमशः 1%, 2% तथा 3% की त्रुटि हो तो घनाभ के आयतन के मापन में होने वाली त्रुटि, घनाभ के आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, घनाभ के आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है। ठीक, आयतन होता है घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये 3 आंसर हो गए। इन 3 आंसरों का, क्वेश्चनों का, अब 3 क्वेश्चन हो गए। इन 3 क्वेश्चनों का जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे।